तो नाज़रीन किराम, अब आते हैं काम की तरफ। ये जो आप लोगों को नक्श दिखाई दे रहा है, ये नक्श खासूसन उन औरतों के लिए, उन बहन भाइयों के लिए जिनके औलाद बंद कर दिए गए हों काला जादू की वजह से, जिनके औलाद ज़ाया होते हो, या वो औलाद का ज़ाया होना या औलाद का रुक जाना, इसकी सबसे बड़ी वजह या तो काला जादू ही हो सकता है या उम्मे सुबयान हो सकता है। उम्मे सुबयान भी हावी होता है, वो भी मुसल्लत हुआ होता है बच्चों पे। वो या तो बच्चों को कत्ल कर देता है या तो बच्चों को ज़ाया कर देता है, 2 से 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर उसे ज़ाया कर लेता है। जिस औरत पे उम्मे सुबयान मरज़ मुसल्लत हो, उसके अपने कैफियत होती है। उसकी सबसे बड़ी कैफियत तो ये होती है कि उसमें चिड़चिड़ापन, घर में लड़ाई झगड़े, बोझ, टेंशन वगैरह आती है, जिस्मानी कमज़ोरी उसको पड़ जाती है। दूसरी वजह उसकी लेकोरिया होती है। उस मरज़ की वजह से उस औरत को लेकोरिया कसरत से होती है, बल्कि वो लेकोरिया कभी ख़त्म नहीं होती। इसी तरह उम्मे सुबयान अगर किसी औरत पे मुसलत हो तो उसके मेंसेस की, माहवारी की जो सिस्टम होती है, वो भी धर्म भरम हो जाती है, वो भी नॉर्मल नहीं होती। तो इसमें बहुत सारे अलामात है। अगर आप लोगों को ये देखना हो कि उम्मे सुबयान के अलामात अगर आप लोगों ने देखने हो या उम्मे सुबयान के बारे में पूछगछ करनी हो, तो आप लोग किसी भी टाइम मुझसे कॉल पे रब्ता कर सकते हैं। मैं उम्मे सुबयान के लिए और काला जादू के लिए, जो जिससे बच्चे बंद कर दिए गए हों या जिससे बच्चे ज़ाया होते हों, उसके बारे में बेहतरीन से बेहतरीन इंशाल्लाह आप लोगों को मालूमात देता रहूँगा। दूसरी बात यह है कि अगर काला जादू की वजह से बच्चे बंद कर दिए गए हों या ज़ाया होते हों, औलाद बंद कर दिया गया हो या ज़ाया होता हो, या वो उम्मे सुबयान की वजह से हो, अगर आप डॉक्टर की रिपोर्ट करवाओगे, डॉक्टर के टेस्ट करवाओगे, तो वो टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और वो क्लियर होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही होती है, यहाँ पे वो मसला चल रहा होता है। उसका वजह ये होता है कि चीज़ें चल रही होती है और जादू चल रहा होता है और उम्मे सुबयान अपना काम चला रहा होता है। तो उम्मे सुबयान या काला जादू, वो काला जादू जिससे बच्चे ज़ाया होते हो या बच्चे बंद कर दिए गए हो, तो उन बहन भाइयों के लिए ये बहुत बेहतरीन नक्शे हैं। आप कोशिश करें कि इन नकूश को ख़ुद लिखें। अगर आप लिख नहीं सकते, आप जहाँ भी हो अपने मस्जिद के मौलवी से लिखवा दें या अपने किसी दोस्त आमिल से लिखवा दें तो बेहतर होगा। या तो कोशिश करें कि आप ख़ुद लिखें। ये बहुत बेहतरीन और कारगर नक्शे, अगर आप ख़ुद लिखोगे कोई मुश्किल नहीं इसमें। अक्सर लोग डरते हैं इस वजह से कि हम पे जिन्नात अटैक करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। न जिन्नात अटैक करते हैं, न आज तक जिन्नात ने किसी पे अटैक किया, न रुजतें आती हैं। रुजत के बारे में मैं इंशाल्लाह नज़दीकी जल्दी कोई ऐसा वीडियो अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, जिससे उस वीडियो की वजह से और उस बयान की वजह से जब मैं करूँगा, यकीन जाने आप लोग कि आप लोग न रुज्जत से डरेंगे न जिन्नात से। ये अपना एक इलाज होता है, ये तरीका इलाज है। आप कोशिश करें कि आप लोग खुद ये इलाज करें। तो अब आते हैं काम की तरफ। इस नक्श के आप लोगों ने 3 अदद नक्श लिखने हैं। एक नक्श आपने मरीज़ के गले में लटका देनी है, दूसरा नक्श मरीज़ के कमरे में लटका देनी है, और तीसरे नक्श को आपने मरीज़ को पिलाना है। ये नक्श मुसलसल 3 महीने तक मरीज़ को पिला देनी है। इस नक्श को रोज़ जुम्मा आप लोगों ने लिखनी है, बाद नमाज जुम्मा। लिखने से पहले आप लोगों ने 2 रकात नफल सलातुल हाजात की भी पढ़नी है, जिससे इस नक्श में और आपके अमल में खैर व बरकत आएगी इंशाल्लाह। लिखने के बाद जो 2 नक्श होंगे, एक आपने गले में लटका देनी है, एक कमरे में। उन नकूश को एक अदद प्लास्टिक, ताकि वो गीलापन और नमी से बचा रहे, एक प्लास्टिक और 4 अदद सफ़ेद पोश देने हैं इसको। फिर उसके बाद आपने गले में लटका देनी है। तो लिखने का मैं तरीका आपको बताऊं, इस नकूश के कोई चाल नहीं होता, क्योंकि ये तलस्सम होती है। तलस्सम के कुछ कोई चाल नहीं होता, उसका चाल नहीं होता, क्योंकि वो कंप्लीट और बनी बनाई आप लोगों के लिए, आप लोगों को मिल जाती है। इसका चाल उस बंदे के लिए होता है जो इस तलस्सम को निकालते हैं, इसको लिखते हैं। तो इसके लिखने का मैं आप लोगों को तरीक़ेकार बताऊं कि सबसे पहले आप लोगों ने ये लाइन लिख देनी है, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने ये लाइन लिख देनी है, ये तोहा जो लिखी है, यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट कर देनी है। पहले तो आप लोग जब ये बैकग्राउंड बनाओगे, सिंपल से जब ये खाने और बैकग्राउंड बनाओगे, उसके बाद आप लोगों ने ये लिख देनी है। फिर ये जो मीम ऐन और है लिखा है, फिर ये लिख देनी है। उसके बाद मीम ऐन है ये लिख देनी है। फिर उसके बाद आप लोगों ने ये जो है लिखी हुई है, फिर ये तलस्सम लिखने हैं आप लोगों ने।
پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اللطیف 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 اور یہ پوری کر دینی. پھر آپ لوگوں نے یہاں سے جو 62 لکھی گئی یہ موکل کا کوڈ ہوتا ہے یہ لکھ دینی ہے. پھر اس طرح کرتے ہوئے آپ لوگوں نے یہ خانے سارے بیک گراؤنڈ کے یہ فل کر دینے ہیں اسی طریقے سے. جس طریقے سے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو فل کر دینی. آسانی سے آپ لوگ لکھیں، تسلی سے لکھیں. اگر آپ لوگوں کے پاس زعفران ہے تو زعفران سے لکھیں، اگر آپ لوگوں کے پاس زعفران نہیں نیلے پین سے لکھیں. لکھتے وقت اپنے جسم پہ بھی خوشبو لگائیں اور لکھنے کے بعد اس جو 2 نقش ہوتے ہیں کمرے میں لگانے کے لیے اور گلے میں ڈالنے کے لیے اس پہ بھی ہلکی سے خوشبو لگا دے اور بسم اللہ کر کے اللہ پہ توکل کر کے اس کو استعمال کریں. اس نقش کے لکھنے کے ساتھ آپ لوگ وہ بھی بتیاں استعمال کریں جو میں نے چینل پہ لگائی ہے کالا جادو کے کاٹ کے لیے اور صبیان کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ ایک فارمولہ بن جائے گا جس سے وہ کالا جادو اور وہ صبیان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. جب آپ جلانے کی بھی چیزیں استعمال کرو گے، پینے کے بھی استعمال کرو گے، گھر اور کمرے میں لگانے کے لیے بھی استعمال کرو گے اور اپنے گلے میں لٹکانے کے لیے بھی استعمال کرو گے، تو یہ ایک کمپلیٹ فارمولہ بن جاتا ہے. آپ لوگ اس طریقے سے اس کو استعمال کریں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ نقش بالکل پسند آ گیا ہوگا اور آپ لوگ ایک بار اس کو ٹرائی کریں. اگر آپ لوگوں کو رجت یا جنات کے حملے کا خوف ہو تو آپ لوگ لکھتے وقت آیت کرسی 12 مرتبہ پڑھے. آیت کرسی کے اول و آخر 6 مرتبہ آپ لوگ درود شریف پڑھے. پھر آیت کرسی پڑھ کے اپنے جسم پہ پھونک مار دے اور لکھنا اللہ کے توکل سے شروع کرے. کچھ بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہوگا. کچھ ایسے بہنیں ہوتی ہیں جو گھر سے نکلتے نہیں، گھر سے نکل نہیں سکتے، ان کے لیے یہ عمل یہ نقوش بہت لازمی اور بہت ضروری ہوتے ہیں. تو ناظرین کرام، اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیوز سمجھ آ گئے ہوں یا پسند آ گئے ہوں تو آپ لوگ کسی بھی ٹائم مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو اور مجھے بتا سکتے ہو ان کے بارے میں. دوسری بات یہ ہے ناظرین کرام کہ آپ لوگ ان ویڈیوز کو لازمی لائک اور شیئر کر دیجیے گا. جب آپ لوگ ان ویڈیو کو شیئر کرو گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ ویڈیوز، یہ طلسمات اور یہ کتاب جو میں نے بنائی ہے یہ لوگوں تک پہنچے گا اور لوگ بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے اس سے استفادہ حاصل کریں گے. دوسری بات یہ ہے ناظرین کرام کہ آپ لوگ کوشش کریں ان نقوش کو اجازت کے ساتھ استعمال کریں. بغیر اجازت کے ان نقش کو آپ لوگ بالکل استعمال نہ کریں، کیونکہ بغیر اجازت کے نقوش میں خیر و برکت اور فیض نہیں ہوتا. تو جب آپ اجازت کے ساتھ استعمال کرو گے وہ کام بھی کر دیتا ہے اور اس میں خیر و برکت آ جاتی ہے. اگر آپ لوگوں کو کسی بھی طرح کا رہنمائی چاہیے آپ لوگ کومنٹ باکس میں ابھی کومنٹ کر دیجیے گا. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا بھرپور رہنمائی کروں گا. اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، میرے لیے بھی دعا کرتے رہے گا انشاءاللہ. اللہ حافظ.